Hello everyone, welcome back. That is classes by Saroj ma'am. Myself Saroj from चरखी दादरी हरियाणा. आज का टॉपिक रहेगा चिंतन. मनोविज्ञान की ये सेकंड क्लास है. चलिए स्टार्ट करते हैं. थिंकिंग या चिंतन होता क्या है. देखिए, चिंतन क्या होता है? जो हम सोचते हैं, किस प्रकार से हम सोच सकते हैं कि हम एक तो सामने जो चीज़ें होती हैं उनको देख के सोचते हैं, एक कल्पनाओं में खोए रहते हैं, वैसे सोचते हैं, है ना. एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अनबाउंडेड रूप से सोच सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर कुछ बाउंड होता है. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चिंतन कितने टाइप का होता है. चिंतन देखिएगा, चिंतन फर्स्ट है प्रत्यक्षात्मक चिंतन, सेकंड है कल्पनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन. ठीक है. प्रत्यक्षात्मक चिंतन क्या होता है? देखिए, प्रत्यक्षात्मक चिंतन होता है कि जब हम सामने कोई चीज़ होती है, जब हमारे सामने कोई चीज़ होती है तो उस चीज़ को देख के, जैसे अब आप देखिएगा ये क्या है. अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है ना. जो चीज़ें हैं, मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है. अब आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, किसी को कुछ और दिखाई दे रहा हो, कुछ और बना देते हैं, चलो, है ना. तो आप इसको देख के सोच रहे हो. ठीक है ना. कोई चीज़ हमारे सामने रखी हुई है प्रैक्टिकली, तो हम उसको देख के सोच रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षात्मक. जैसे आग लगी हो तो उसे देखकर हम चिंतन करते हैं कि आग को कैसे बुझाया जाए, कैसे इस समस्या को दूर किया जाए, है ना. कोई भी समस्या हमारे सामने है तो उस समस्या को देख के हम सोचते हैं कि भाई इसको कैसे सोल्व किया जाए. ये होता है प्रत्यक्षात्मक. ठीक है. सेकंड है कल्पनात्मक. जब अपने मन ही मन में कोई चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं. जैसे हम बैठे यहाँ पे हैं, सोच रहे हैं, मतलब कहीं दूसरी जगह के बारे में सोच रहे हैं, कहीं हमने पढ़ाई की थी उसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि हम लाइफ में कहाँ थे, कहाँ आ गए, कैसे होना चाहिए था, मतलब कुछ भी सोच सकते हैं. तो ये क्या है? हमारी कल्पना है. क्लियर. फिर आता है अपसारी चिंतन. जब हम एक चीज़ को एक से अधिक तरीके से सोचते हैं तो वह क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है. अपसारी चिंतन को डाइवर्जेंट चिंतन भी कह सकते हैं. मतलब एक कोई भी हमारे पास एक चिंतन है, इसके बारे में कितने भी तरीक़ों से हम सोच सकते हैं. ठीक है ना. तो जितने डिफरेंट तरीक़ों से सोच सकते हैं, अनकाउंटेबल टाइम पर हम सोच सकते हैं, तो उसको बोलेंगे हम अपसारी चिंतन. जैसे हम किसी चीज़ को लेकर ये सोचते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमारा अपसारी चिंतन. जब डिफरेंट हमारे सामने दिमाग में चलता रहता है कि ये क्या है? हमारी अपसारी चिंतन. क्लियर. देखिए, एग्जाम्पल के लिए क्या है? क्रिएटिविटी. जो बच्चा क्रिएटिव होता है, जो सृजनात्मक होता है, ठीक है, प्रतिभाशाली या क्रिएटिव बच्चे जो होते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है? अपसारी चिंतन होता है. वो एक चीज़ को अलग अलग तरीक़ों से सोच सकते हैं. ठीक है ना. एक ही चीज़ से वो डिफरेंट तरीक़ों से सोच सकते हैं. क्लियर. तो हम कह सकते हैं कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, वो अपसारी चिंतन, उनके अंदर कौन सा चिंतन पाया जाता है? अपसारी चिंतन पाया जाता है. फिर आता है अभिसारी. देखिएगा, अब एक बात ध्यान रखना कि अपसारी को कैसे याद रखोगे. अब ध्यान रखो, अप क्या होता है? ऊपर, मतलब इंक्रीज. जिनकी सोच इंक्रीज मतलब डिफरेंट तरीक़ों में इंक्रीज होती रहे. अप मतलब जिसका कोई बाउंड ना हो. ठीक है ना. तो होती है अपसारी. अभिसारी क्या होती है? जो कन्वर्जेंट होती है, जो कुछ चीज़ें सीमित होती हैं. ठीक है ना. जो चीज़ें फैक्ट होता है, जो तथ्य होते हैं, जो तथ्यों से रिलेटेड होती है, नियम से रिलेटेड होती हैं, जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, उनके ऊपर जो सोच डिपेंड होती है, उसे हम क्या बोलेंगे? अभिसारी चिंतन कहेंगे. क्लियर. ये हमेशा सही और राइट होता है. ये जो सोच होती है अभिसारी, ये सच होती हैं, फैक्ट होती है. मतलब हम इनके बारे में अलग अलग विचार नहीं कर सकते. जो है वो है. जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, बस इसको हम बदल नहीं सकते. ये यही है. ठीक है ना. ये फिक्स है, ये एक तथ्य है. तो हम जो सच है, जो राइट है, जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो नियम है, उसको हम कहेंगे अभिसारी चिंतन. जैसे 2+2 इन्होंने ले लिया, 2+2 इक्वल टू क्या है? 4. ठीक है ना. तो ये 2+2 4 ही होता है. इसके अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता है. पृथ्वी गोल है तो गोल है. इसको हम बदल नहीं सकते हैं. जो हमारे नियम है, रूल है, रेगुलेशंस है, जो हमारे मतलब सर्वमान्य सत्य हैं, जो सब मानते हैं, वो सब चीज़ें किस में आती हैं? अभिसारी चिंतन में आती हैं. फिर बात करते हैं कि बुद्धि समावेश करती है.
अभिसारी चिंतन पर। अब देखो बुद्धि जो होती है ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो बुद्धि होती है वो हमारी कन्वर्जेंट होती है, ठीक है, जो वो हमारी किसके ऊपर समावेश करती है, अभिसारी चिंतन पर, क्योंकि ये स्टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। जो बुद्धि है हमारी, बुद्धि किसके ऊपर डिपेंड करती है, बुद्धि हमारी अभिसारी चिंतन पर डिपेंड करती है। क्लियर? तो बुद्धि में अभिसारी चिंतन होता है क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बुद्धि करेक्ट होती है, फिक्स होती है, और जो करेक्शन और फिक्सेशन को लेकर चलती है उसी को हम क्या कहते हैं, अभिसारी चिंतन कहते हैं, ठीक है। फिर आता है आलोचनात्मक चिंतन। पांचवा क्या है, आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, देखो आलोचना करना निंदा करना ही नहीं होता है, चुगली करना ही नहीं होता है, हम आलोचना पॉजिटिव चीज़ों को भी लेके जिसके ऊपर डिस्कशन होता है वही क्या होती है, हमारी आलोचनात्मक चिंतन। इस चिंतन में चीज़ों को लेकर बिना जाने पहचाने उनके बारे में हम नेगेटिव या पॉजिटिव बातें बोलते रहते हैं। देखो कोई भी एक चीज़ होती है, कोई इंसान होता है, चलिए ठीक है, कोई इंसान उसके बारे में क्या कहता है कि ये सही इंसान है, कोई कहता है कि ये गलत इंसान है। अब जानते इसको कोई भी नहीं है, कोई नहीं जानता ना, तो हम बिना सोचे समझे इस इंसान के बारे में अपनी सोच बना लेते हैं। कोई नेगेटिव बना लेता है तो कोई पॉजिटिव बना लेता है, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारी क्या है, आलोचनात्मक चिंतन है। क्लियर? जब हम किसी चीज़ के बारे में जानते ही नहीं है, अपनी राय बिना सोचे समझे ही रख देते हैं, वो क्या होती है, आलोचना होती है। क्लियर? जैसे देखिए, जैसे जब हम किसी एकेडमी में पढ़ने नहीं गए हैं तो कहते हैं कि वह सही है या गलत है, मतलब किसी भी चैनल पे किसी भी टीचर की जब हमने कोई क्लासेस ली ही नहीं है और उसके बारे में हम ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आलोचनात्मक चिंतन हो जाएगा। क्लियर? तो ये छोटा सा टॉपिक था आपका चिंतन के ऊपर, कि ये छोटा सा टॉपिक जिसमें चिंतन कितने प्रकार का था, एक फटाफट रिवीजन ले लेते हैं। चिंतन है हमारा प्रत्यक्षात्मक चिंतन, कल्पनात्मक, अभिसारी, अपसारी और आलोचनात्मक। छोटा है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। इसके फैक्टर्स होंगे, इसके ऊपर जो सिद्धांत होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, लेकिन एक बार मैं रिवीजन दिला देती हूँ फटाफट। प्रत्यक्षात्मक, जो चीज़ें हमारे सामने रखी हुई है उनके बारे में जो हम सोचते हैं वो होगा प्रत्यक्षात्मक। जो कल्पनाओं में सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा हो सकता है, वहाँ पे ऐसा होगा, मतलब जो कल्पनाओं में हम सोच रहे हैं वो कल्पनात्मक हो जाएगा। अपसारी क्या होता है, जिस चीज़ को हम डिफरेंट तरीक़ों से हम सोच सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिफरेंट तरीक़ों से सोच सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, जो चीज़ें फैक्ट होती हैं, जो चीज़ें रूल रेगुलेशन पे लागू होती हैं, वो क्या हो जाएंगी, हमारी अभिसारी चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या होता है, आलोचनात्मक चिंतन होता है कि किसी चीज़ को हम जानते ही नहीं है, पहचानते ही नहीं है, उसके बारे में अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो राय हम बना लेते हैं उसे हम क्या कहेंगे, आलोचनात्मक चिंतन। क्लियर? उम्मीद है क्लास समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हैं तो, और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि क्लासेस किस तरीके की है। यहाँ पे मैं एस्टेट से रिलेटेड कंप्लीट साइकोलॉजी की क्लासेस मिल जाएंगी, कहीं पर भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट टॉपिक यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।